अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। यकीनन आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, पर मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज है। मुझे हो गया है ज़ुकाम, क्योंकि लाहौर में हो गया है मौसम बहुत ज़्यादा चेंज, और पता नहीं ज़ुकाम क्यों हो गया। उसके साथ गला भी ख़राब, ठंड भी लग रही है। ये काफ़ी दिन पहले मैं लाई थी फूल मखाने, और इन्हें टाइम ही नहीं मिल रहा था मुझे पीसने का। तो आज मैंने सोचा क्यों ना इसको स्टर फ्राई कर लेते हैं और साथ जो है ग्राइंड कर लेती हूँ। ये मुझे मेरी अम्मी ने बताया था कि ये बहुत अच्छे होते हैं, ताकत के लिए होते हैं, जिनकी हड्डियाँ वीक हैं, या शुगर के मरीज़ है, या ब्लड प्रेशर के मरीज़ है, या वीकनेस है, यानी आपकी जो आपको बहुत ज़्यादा प्रोटीन के प्रोवाइड करते हैं। तो मैं लेके आई थी अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि उनका हुआ था ऑपरेट, और उसके बाद जो है उनका खाना पीना अभी कम ही है, अभी इतना ज़्यादा खाते नहीं हैं। और वैसे भी ऑपरेशन के 2-3 महीने में आपको सेटल होने में टाइम लगता है, तो मैंने सोचा उन्हें दे दिया करूँगी। और इसका खाने का तरीका क्या है, इसको 1 टीस्पून यूज़ करना है, गरम दूध में डाल के उबाल लेना है दूध को, और रात सोने से पहले आप वो नीम गरम दूध जो है वो पी लें। तो मैंने नेट पे भी काफ़ी सर्च किया था, ये इंडिया में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि वहाँ के लोग गोश्त नहीं खाते। तो हम लोग तो गोश्त वोश्त खाते हैं, तो इंडिया में गोश्त नहीं खाया जाता, तो प्रोटीन के लिए वो ये यूज़ करते हैं। और खाने में आज मैंने बनाया है आलू और फलियां बनाई हैं। ये मेरी फेवरेट डिश है, मतलब मुझे बहुत पसंद है फलियां। और ये है जी नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट डे मैं गई थी अपनी सिस्टर की तरफ, पर उनके घर मैं एक्चुअली काम से गई थी, मुझे टाइम ही नहीं मिला वीडियो बनाने का। तो ये उनका माशाल्लाह छोटा बेटा है, जो कि बहुत ही एक्साइटेड था मुझे देख के। और ये मशीन भी मैंने लगाई हुई थी उनके घर में, क्योंकि मेरी सिस्टर को हो गया था डेंगू, तो अभी भी बहुत ज़्यादा वीकनेस थी, उससे काम बिल्कुल नहीं हो रहा था। तो मैंने उसे कहा चलो मैं तुम्हारा पता भी कर जाती हूँ, साथ तुम्हारे काम भी हो जाएंगे। तो उनकी तरफ से मैं लाई थी काला तेल, जिसकी मैंने बड़ी तारीफ़ें सुनी थी। मतलब मेरी सिस्टर ने भी बताया था कि सुना है बहुत अच्छा होता है, और नेट पे जो है एजाज़ अंसारी साहब ने और दूसरे लोगों ने भी इसकी बड़ी तारीफ़ की थी कि स्टील की देगचियाँ बिल्कुल नहीं हो जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने काला तिल का एक ड्रॉप जो है वो इस पे पूरे तरीके से फैला दिया था, और 5 मिनट के बाद अभी मैं इसे रब कर रही हूँ, पर इतनी ज़ोर से रगड़ नहीं रही थी। मतलब उन्होंने कहा था कि हल्का हल्का भी रगड़ेंगे तो ये बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाएंगी। और जो सिंक में देखिए, एक सॉस पैन पड़ा है और एक पड़ा है फ्राई पैन, तो वो मैं धो चुकी थी, और वो वाकई बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे थे। तो ये जो सालन की देगची है, इसमें अक्सर मैं आलू वगैरह भी उबाल लेती हूँ, और आलू और जो पानी के स्टेन है ना, वो बहुत मुश्किल से जाते हैं। और वैसे भी बहुत ही गंदी हो रही थी पिछले दिनों, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था बिल्कुल भी इसे अच्छे तरीके से साफ़ करने का। और रियली मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हुई, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसने साफ़ कर दिया था। अगर हम रोज़ इससे साफ़ करेंगे तो डेफ़िनेटली ये बिल्कुल नहीं हो जाएगी। अभी भी आपको खैर हल्का सा काला स्टेन नज़र आ रहा होगा, पर ये देखिए मेरा सॉस पैन तो बहुत ही साफ़ सुथरा हो गया था, शाइन कर रहा था, और ढक्कन भी ऐसे शाइन कर रहे थे ना कि मज़ा आ गया देख के। और इन सबको मैं पहले ही रगड़ चुकी थी, तो अब जो है वो मैं इस पे सिर्फ ये जो लेमन मैक्स से इनको दोबारा से धो रही थी। अच्छा, मैंने सोचा क्यों ना अपने ये जो सिंक है इसको भी इससे साफ़ करके देखती हूँ, क्योंकि जब मैं आई थी ना इस घर में, तो मेरे सिंक पे बहुत ही गंदा था। मतलब गंदा इस सेंस में कि इस पे वो देख रहे हैं ना साइडों पे सीमेंट लगा हुआ था, और वो सीमेंट हटा ही नहीं अभी तक। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको भी ट्राई करते हैं कि ये साफ़ होता है कि नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने एक ड्रॉप जो है वो इसमें भी डाल दिया था, और अब मैं सारा फैला रही हूँ इसको, और 5 मिनट तक इसको ऐसे ही रहने दूँगी। और 5 मिनट बाद देखते हैं, ये देखिए 5 मिनट बाद मैंने अब इसको स्कॉच ब्राइट से जो है वो रगड़ती हूँ। खैर सीमट तो इसमें से नहीं उतरा, मतलब कम उतरा, इतना नहीं उतरा, लेकिन ये था कि शाइन बहुत कर गया। जो बिल्कुल ही डल था ना मेरा सिंक, वो अब बिल्कुल बहुत ज़्यादा शाइन करेगा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मैं सिर्फ ये स्कॉच ब्राइट से रगड़ रही थी। पहले तो मैं डर गई कि हाय अल्लाह इस पे निशान पड़ गए, लेकिन वो स्कॉच ब्राइट से हल्का हल्का मैंने किया तो वो ब्लैक ब्लैक से जो निशान थे वो ख़त्म हो गए। और ये देखिए जी माशाल्लाह माशाल्लाह कितना शाइन करने शुरू हो गया, और जो पानी के ड्रॉप्स गिर रहे हैं ऐसे लग रहा है मोती पड़ रहे हैं ऊपर इसके। तो मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा था। तो मैंने तो खैर सोच लिया कि
अब से जो है वो मंथली ग्रॉसरी में मेरे आया करेगा देगचियों के लिए ये काला तेल। और ये वाला काला तेल इतना सा, मतलब मैं लाई थी 80 रुपीज़ का। तो खैर अगर 150 में आप 150 में 200 में लाए तो आपका महीना इजीली गुजर सकता है। आप दिन में जितनी मर्ज़ी देगचियाँ धोएं, साफ़ करें। तो मैं तो भाई फ़ैन हो गई काले तेल की। तो इसके साथ ही मैं अपने ब्लॉग का करती हूँ एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। और इसी खुशी के साथ मैं अपने व्लॉग का कर रही हूँ एंड। अल्लाह हाफिज़।